गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियलिज्म की ओर। तो डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये वर्ड आता है आइडियलिज्म, हिंदी में इसे बोलते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आइडियलिज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। यानी कि फिलोसफी शब्द के अंदर जो सबसे पहला स्कूल या सबसे पहला जो विचार था वो आइडियलिज्म का था। नेक्स्ट है, इट इज़ अ ओल्ड फिलोसफी रिप्रेजेंट बाय सोक्रेट्स, प्लेटो, बार्कले, हीगल, कांट, टैगोर, गांधी, विवेकानंद एंड राधा कृष्णन। यानी कि ये सबसे पुरानी फिलोसफी है और इसे किसने रिप्रेजेंट किया? सबसे पहले अगर आइडियलिज्म की बात आती है कि भाई इसे रिप्रेजेंट किसने किया, तो सबसे पहले नाम आता है सोक्रेट्स का, फिर प्लेटो, फिर बार्कले, हीगल, कांट, टैगोर। और इंडियन थिंकर्स की बात करें, इंडियन फिलोसफर्स की, तो गांधी जी, हमारे जो महात्मा गांधी हैं, विवेकानंद जी और राधा कृष्णन जी, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है आइडियलिज्म को। अब देखते हैं कि आइडियलिज्म आखिर है क्या चीज़। आइडियलिज्म असर्ट्स दैट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, माइंड और सेल्फ्स रेदर दैन और मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस। मतलब ये बताया है कि आइडियलिज्म जो है वो रियलिटी और आइडिया और ऐसे थॉट्स और ऐसे माइंड की ओर इशारा करता है जो कि क्या नहीं है, मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि आजकल जो ये हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। ये एक तरीके से अगर हम बात करें आइडियलिज्म की, तो ये धार्मिक चीज़ों पर, एथिक्स, वैल्यूज़ और गॉड में विश्वास रखता है। तो ऐसी विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। नेक्स्ट हमारा, रियलिटी इज़ फाउंड इन द माइंड ऑफ मैन एंड नॉट इन फिजिकल, मटेरियल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब वही वाली बात की जो रियलिटी जो है वो ना हमें फिजिकल और मटेरियल या एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, रियलिटी जो है वो इंसान के माइंड में, माइंड ऑफ मैन, ना कि फिजिकल और मटेरियल या एक्सटर्नल वर्ल्ड में। नेक्स्ट हमारा, इट इज़ स्पिरिचुअल इन नेचर, आइडियलिज्म बिलीव्स इन द सुपर नेचुरल रियलिटी। मतलब इसमें साफ साफ लिख दिया, इसमें बता दिया कि इट इज़ स्पिरिचुअल, ये इसकी प्रकृति कैसी है? स्पिरिचुअल है। एंड आइडियलिज्म बिलीव्स इन द सुपर नेचुरल रियलिटी, ये बिल्कुल नेचुरल रियलिटी की बात करता है। नेक्स्ट इसमें, आइडियलिज्म शिफ्ट द एम्फेसिस फ्रॉम द नेचुरल और साइंटिफिक फैक्ट फॉर लाइफ टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्या बताया कि नेचुरल आइडियलिज्म जो है वो शिफ्ट हो जाता है इससे, जो हमारी साइंटिफिक फैक्ट ऑफ लाइफ है, इससे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर। यानी जो आस्था या धार्मिक वो चीज़ होती है, इंसान की जितनी भी एक्सपीरियंसेस है वो सबको ये जो आइडियलिज्म ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखता है, ना कि साइंटिफिक फैक्ट की ओर या एक्सटर्नल वर्ल्ड की ओर। इसमें आगे नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स आइडियलिज्म इज़ बॉर्न आउट ऑफ प्लेटोज थ्योरीज ऑफ आइडियाज़। क्या बताया कि जो आइडियलिज्म है वो बॉर्न कहाँ से हुआ है? प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ की जो वो है, इसकी जो थॉट है या फिर विचारधारा है, उससे ही जन्म हुआ है आइडियलिज्म का। नेक्स्ट इसमें कि आइडियलिज्म कंसिडर्स कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ एज द ओरिजिन ऑफ नेचर और मटेरियल वर्ल्ड। मतलब आइडियलिज्म जो क्या कंसिडर करता है कि कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, यानी सेल्फ के ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्शियस रहना, एज द ओरिजिन ऑफ नेचर और मटेरियल वर्ल्ड। किसकी तरह? ना कि हम जो नेचर या मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, उसके बावजूद सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करता है आइडियलिज्म। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, आइडियलिज्म इन फिलॉसफी। आइडियलिज्म इन फिलॉसफी, तो फिलॉसफी जो आइडियलिज्म है वो फिलॉसफी में कैसे है देखते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी की, जो कि क्या है कि भाई ब्रांचेस है आइडियलिज्म की। तो हर फिलॉसफी के अंदर जो भी आइडियलिज्म फिलॉसफी की बात करें हम, या हम एग्जिस्टेंलिज्म की बात करें, या नेचुरलिज्म की बात करें, या प्रैग्मेटिज्म की बात करें, तो हर आइडियलिज्म के अंदर या हर विचारधारा के अंदर अपनी एक फिलॉसफी इन तीनों को लेकर है। तो आइडियलिज्म की हम बात करें तो आइडियलिज्म के अंदर मेटाफिजिक्स जो है वो क्या कहलाता है देखते हैं कि मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि मेटाफिजिक्स जो है वो डील करता है सिर्फ रियलिटी के साथ। नेक्स्ट इसमें, द आइडियलिस्ट क्लेम दैट रियलिटी इज स्पिरिचुअल इन नेचर रेदर देन फिजिकल। अब आइडियलिज्म ये क्लेम करते हैं कि भाई रियलिटी जो है वो स्पिरिचुअल है, नेचर में, प्रकृति के अंदर स्पिरिचुअल है, ना कि फिजिकल। यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमें दिखता है वो चीज़ रियलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल जो हम आस्था रखते हैं अपने गॉड पर, या एक जो हम ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ आइडियलिज्म स्पिरिचुअल थिंग को अलाउ करता है। नेक्स्ट इसमें, इट इज़ मेंटल रेदर देन मटेरियल। ये मेंटल है, यानी हमारी बुद्धि पर है, हमारे दिमाग पर है, ना कि मटेरियल वर्ल्ड पर। आगे है एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी में देखते हैं कि आइडियलिज्म क्या विचारधारा रखते हैं। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो किसके साथ डील करता है? प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। नॉलेज के साथ मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो नॉलेज के साथ जो डील होगा वो हमेशा एपिस्टेमोलॉजी का होता है।
और ये क्या बताया कि प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, तो नॉलेज की समस्या और ट्रुथ सच्चाई की समस्या के साथ डील करता है एपिस्टेमोलॉजी। रियल नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो बोला कि जो रियल नॉलेज है, वास्तविक ज्ञान जो है, वो कभी भी ऑब्जर्वेशन के मेथड से या एक्सपेरिमेंट के मेथड से नहीं पाया जा सकता, नहीं एक्वायर किया जा सकता। इट कैन बी ऑब्टेन विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर सेल्फ। तो जो रियल नॉलेज है वो सिर्फ तभी पाया जा सकता है जब हम इनर सेल्फ को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनर सेल्फ। तो आइडियलिज्म यही कहते हैं कि भाई जो रियल नॉलेज है उसको हम कभी भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा नहीं पा सकते, हम जो उसको ऑब्टेन कर सकते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर सेल्फ के द्वारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी हमने पढ़ा था, एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यू एंड एथिक्स। हमने पहले पढ़ा था कि जो एक्सियोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ वैल्यू एंड एथिक्स है। वैल्यूज़ और एथिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो एक्सियोलॉजी कहलाता है। आगे आइडियलिज्म हैज़ फुल फेथ इन एटर्नल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ विच आर एब्सोल्यूट अल्टीमेट फंडामेंटल एंड परमानेंट। क्या बताया कि आइडियलिज्म जो है वो फुल फेथ इन इटर्नल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, वो पूरा विश्वास रखते हैं किस पर, इटर्नल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर, जो हमारी लाइफ की इटर्नल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उस पर विश्वास रखते हैं। विच आर एब्सोल्यूट अल्टीमेट फंडामेंटल एंड परमानेंट, जो कि क्या है, वो अल्टीमेट और वो परमानेंट है, और वो परमानेंट है, उसका वो मतलब कि एक तरीके से वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे हम कैसे हम महसूस करते हैं, हम फील करते हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो परमानेंटली है, उसको उसमें कभी भी चेंज नहीं आ सकता। तो इसीलिए स्पिरिचुअल वैल्यूज या स्पिरिचुअल थिंग्स जो होती है वो कभी भी मतलब चेंज नहीं होती, वो अनचेंज होती है, इसलिए परमानेंट कहते हैं उसे। आगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर रियल एंड इटर्नल। क्या बताया, वैल्यूज ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, जो ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रुथ है या ब्यूटी है, गुडनेस है, ये हमेशा रियल और इटर्नल है, वो हमारी आंतरिक है, ना कि बाहरी जो एक्सटर्नल हम कहते हैं वो नहीं, जबकि ये क्या है, इटर्नल है सब कुछ। हिज डिस्कवरी इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द अवेकनिंग ऑफ स्पिरिट। मतलब जैसी हमारी इच्छा जागती है तो उसी के साथ ही डिस्कवरी चालू होती है, तभी वो डिस्कवरी या कहते हैं कि खोज की शुरुआत होती है। आगे दीज वैल्यूज़ आर इमोर्टल, वट इज़ ट्रुथ टुडे विल बी द ट्रुथ ऑलवेज एंड सो आर गुडनेस एंड ब्यूटी। वही वाली बात कि इमोर्टल है, और जो आज सच है, आज जो सच्चाई है वो हमेशा के लिए ही सच्चाई मानी जाएगी, और जो कुछ अच्छाई है वो अच्छाई हमेशा के लिए ही मानी जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अब अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एजुकेशन का आखिर एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर मतलब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो एजुकेशन का जो सबसे मेन एम्स होना चाहिए, वो सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट आना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं कि अगर एम्स देखें एजुकेशन का तो यूनिवर्सल एम की बात करते हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं, बल्कि एक छोटे से विचारधारा को लेकर नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। आगे प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर एनवायरनमेंट। जो भी कल्चर है उसको प्रिजर्वेशन बचाकर और एनरिचमेंट मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसको अपने एजुकेशन में ऐड करना, यानी उसको एजुकेट करना। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ मोरल सेंस एंड कैरेक्टर, जो हमारी नैतिक सेंस है या हमारा जो कैरेक्टर है इसको डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन की बात करते हैं आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आइडियलिज्म एंड टीचिंग मेथड, कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म क्या क्या टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, कि भाई कहीं अगर पढ़ाना है, टीच करना है तो क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो सम टीचिंग मेथड्स आर एज फॉलो विच हैव अडॉप्टेड बाय आइडियलिस्टिक एजुकेशनिस्ट। मतलब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि आइडियलिस्ट एजुकेशन अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर मेथड्स। तो सबसे पहला है प्ले वे मेथड, सेल्फ एक्टिविटी। ये कॉमन है आज के टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है इसी तरह के मेथड्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो प्ले वे मेथड है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर मेथड, जो मतलब ज़्यादा प्रभावी नहीं होता लेकिन फिर भी किया जाता है। डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, डाइलैक्टिक मेथड यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं इसे, और लर्निंग बाय इमिटेशन, जो छोटे बच्चों को इमिटेशन द्वारा यानी कि नकल वकल करवा कर उसमें लर्निंग करवाना। तो ये सारे मेथड्स आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स दिए गए। सो यहाँ हम आइडियलिज्म कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरलिज्म और उसके नेक्स्ट में फिर हम प्रैग्मेटिज्म की बारी बात करेंगे, बारी सबकी बात करेंगे। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी थैंक यू सो मच।